विद्यार्थी मित्रों, आज हम नए गद्य की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 दाज्यू। आगे के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 और 14, वह हमारे इस साल के अभ्यासक्रम में नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे जो सिलेबस के अभ्यासक्रम है वह पहले हम पूर्ण करेंगे। उसके बाद जो भी अभ्यासक्रम नहीं है वो भी आपको बाद में करवाएंगे। तो अभी हम नए गद्य की शुरुआत कर रहे हैं, दाज्यू। सामान्यतः यह शीर्षक पढ़ते ही या सुनते ही आपको लगेगा क्या है ये दाज्यू। तो ये हिमालय में जो हिमाचली पहाड़ी प्रदेश की जो भाषा है उसमें दाज्यू का सामान्य अर्थ हिंदी में ऐसा होता है कि बड़े भाई के रूप में यह दाज्यू शब्द रखा गया है। तो शीर्षक के अर्थ को हमने समझ लिया। अब हम सबसे पहले इस गद्य के इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे। तो गद्य है दाज्यू, साहित्य प्रकार है कहानी और लेखक हैं शेखर जोशी। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपनी हिंदी नोटबुक में नए पन्ने के ऊपर ये शीर्षक लगा देना है और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है वो भी लिख लेना है। और जैसे जैसे हम गद्य में आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ वाइज उस समय जो भी समय मिलता है उसमें आप शब्दार्थ जो भी हैं पुस्तक में दिए गए वो लिखते रहना। और ख़ास तौर पे जो भी हम आपको यहाँ से करवा रहे हैं वो बाद में आपको फिर से रीड करना होगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे और इससे आपकी एक प्रकार की पढ़ने की और बोलने में हिंदी भाषा बहुत ही शुद्ध हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेखक परिचय की ओर। शेखर जोशी। तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में आया हुआ ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ है। उन्होंने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा को प्राप्त किया है। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में भी कार्यरत हो रहे हैं और यह स्वतंत्र लेखन भी उन्होंने किया है। उनके चर्चित कहानी संग्रह है जिनके नाम यह है कोशिका गटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आदमी और कीड़े की कहानी को उन्हें 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। तो ये है शेखर जोशी। ज़्यादातर आपको लेखक परिचय के बारे में या उनके जन्म के बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारी जानकारी के लिए है कि हिंदी साहित्य में कौन से लेखक उन्होंने क्या किया, कौन सी जो नॉवेल लिखी है, तो उसका थोड़ा परिचय प्राप्त हो तो हमें जीवन में काम आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। शॉर्ट में हम कहानी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि लेखक वह शहर से निकलकर इस अल्मोड़ा के स्थान पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर घूमने के लिए ऐसे ही जाते हैं। वहाँ पर एक कैफ़े है और वहाँ पर वह चाय पीने के लिए जाते हैं और वहीं पर उनका परिचय जो है मदन, जो वेटर के रूप में कार्य करता है, छोटा सा लड़का, उसके रंग रूप, उसकी आंखें, उसके बालों को देखकर लेखक को पता नहीं एक आकर्षण सा हो जाता है, एक लगाव हो जाता है और वह उससे बातचीत करते हैं। धीरे धीरे वह उसके साथ एक मित्रतापूर्ण और अपनत्व यानी कि अपनेपन जैसा उसे लगने लगता है। और उधर मदन को भी ऐसा लगता है कि वो
पहाड़ी से दूर कहीं आया है और अपने ही किसी बड़े भाई के साथ रहता है और धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं और वो उसे प्रेम से दाजू दाजू कहता है। उधर लेखक को पता नहीं होता है कि ये दाजू का अर्थ क्या होता है। एक दिन मदन उसे ऐसे ही कहते हैं तो लेखक गुस्सा हो जाते हैं कि क्या हर बार दाजू दाजू लगा रखा है, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं, तुम्हें पता नहीं यहाँ पर बैठे लोग हैं क्या सोचते होंगे। तो मदन इन सब बातों से एकदम दुखी हो जाता है, जैसे इसका दिल किसी ने तोड़ दिया हो। और वो मैनेजर से छुट्टी लेकर कहता कि मेरा सिर दुख रहा है, छुट्टी ले लेता है और कोठरी में बैठकर रोने लगता है। और उधर लेखक को इतना भी पता नहीं चलता है कि प्रेस्टीज ये शब्द तो बहुत बड़ा होता है पढ़े लिखों के लिए। अब ये अनपढ़ जो बच्चा है वो कैसे उसे सीख पाएगा। फिर 2-3 दिन के बाद लेखक और उनके मित्र वही कैफ़े में जाते हैं और लेखक का मित्र मदन को बुलाता है। तब मदन ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं। और यही एक घटना जो लेखक के जीवन में घटी थी वो दाजू के रूप में उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप भी मन करे तो पुस्तक में से इसे पढ़ें तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो हम शॉर्ट में इसका तो परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़े भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है और इसी का मानविक चित्रण इस कहानी में हुआ है। जैसे हम भी एग्जाम्पल के रूप में कि हमारे मित्र हो, हम उससे अपने भाई जैसा मानते हो और वही हमें ऐसी कोई बात सुनाए या बोले जिससे हमारा दिल घायल हो जाए या आहट हो जाए, तो जिसके सामने आघात लगता है और उससे हम उभर नहीं पाते। तो यहीं पर भी जो मदन और लेखक के बीच थोड़ी बहुत जो एक बात हो गई और उसमें इस बालक के मुंह पर आघात होता है और उसका जो दुख है वो वर्णन किया गया है और लेखक ने बड़े ही सरल शब्दों में इस दाजू कहानी को आपके सामने रखा है। बहुत ही सुंदर है।